दोस्तों सिंप्लीफिकेशन में यदि हमको इस प्रकार से क्वेश्चन दे देता है तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम इसका डिटेल मेथड सीखते हैं, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम नीचे से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है 1 + 1/2, तो क्या करेंगे 2 का गुणा 1 में कर देंगे। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 × 1 = 2 और 1 जोड़ देंगे, प्लस है तो क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे, तो 2 × 1 = 2 और 1 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3/2। ये पूरा इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा 3/2। क्या आ जाएगा, तो 3/2। इस पूरे को सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 3/2। क्या होगा ये 3/2 हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर 3/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ 3/2 है, इसके ऊपर क्या है 1 है, यानी 1/3/2 है। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यह जाएगा 2/3। क्या आ जाएगा 2/3। ये 2/3 आ गया, यानी यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ तक क्या कर लिया हमने सॉल्व कर लिया। ये 2/3 आ गया। अब 2/3 आ गया तो उसमें क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तो 1 जोड़ देते हैं। जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 × 1 = 3, 2 5, 3 × 1 = 3, 2 5/3। क्या आ जाएगा इसका 5/3 आ गया। क्या आ गया 5/3, यानी कि यहाँ तक हमने किया, यहाँ तक किया था। अब 1 जब उसमें जोड़ दिए तो क्या आ गया 5/3। इसका मतलब ये है कि अब पूरा यहाँ तक का जो वैल्यू है यहाँ तक हमने सॉल्व किया। क्या आया, यानी इसके बटे में क्या आ रहा है, इसके बटे में आ रहा है 5/3। क्या आ रहा है 5/3 आ रहा है। अब ये 5/3 आ गया तो 1 बटा में क्या हो जाएगा 5/3, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पर 1 के बटे में क्या आ रहा है 5/3। अब यह 3 ऊपर चला जाएगा, जब 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5। क्या आ जाएगा 3/5। ये 3/5 आ गया। अब क्या करना है यहाँ तक, तो यहाँ तक तो 3/5 आ गया। अब हमारा क्या था, यहाँ तक हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 3/5। अब 3/5 यहाँ तक का 3/5 आ गया। अब उसमें क्या जोड़ना है 1, तो मैं यहाँ पर 1 जोड़ देता हूँ। जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 × 1 = 5 और 3, 5 × 1 = 5, 3 8। ये आ जाएगा आपका 8/5। क्या आ जाएगा 5 × 1 = 5, 3 8, 8/5 आ गया। इसका मतलब कि हमने यहाँ तक कर लिया, तो यहाँ तक का जो सॉल्यूशन है कितना आ गया 8/5 आ गया। अब ऊपर क्या 1 के बटा में 8/5 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 1 के बटा में 8/5 अगर है तो 5 ऊपर चला जाएगा। जब 5 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 5/8। क्या आ जाएगा 5/8। मतलब हमने यहाँ तक सॉल्व किया, यहाँ तक का जो वैल्यू कितना आ गया 5/8। उसमें कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है, तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि 5/8। 5/8 आया था यहाँ तक का। अब उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो कैसे करेंगे 8 × 1 = 8, 5 13। क्या आ जाएगा 13/8। क्या आ जाएगा 13/8। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। क्या हो जाएगा 13/8, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको शॉर्ट मेथड से देखते हैं कि शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो हमारा इसका फाइनल आंसर कितना आ गया था 13/8 आ गया। तो शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, तो शॉर्ट मेथड से करने के लिए यहाँ पर लास्ट में देखेंगे कि ये है क्या, लास्ट का जो फ्रैक्शन है 1/2 है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 1 और यहाँ पर लिख लिए 2। अब उसके बाद देखेंगे कै ठो प्लस, यानी कई बार जोड़ना है 1 2 3 4, 4 बार प्लस है तो ऐसे 4 बार डैश दे दिए। अब क्या करेंगे, तो हाँ सबसे पहले हमने किया था लास्ट का फ्रैक्शन 1/2 है तो 1 और 2 ले लिए। अब 1 2 3 4, 4 बार जोड़ना है तो 4 ठो ऐसे डैश ले लिए 4 ठो। अब क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, ये लिख लिए। अब हम देख रहे हैं कि यह जो 1 है 1 प्लस इसके बाद ये सीरीज स्टार्ट हुआ था, मतलब कि यह जो 1 है एकदम अलग से है। यह जब यानी कि किसी इसके ऊपर कोई नहीं है, यह बटा में नहीं है, तो फिर ये बड़ा वाला यानी बड़ा वाला पहले लेंगे, उसके बाद इसके जस्ट तुरंत बाद यानी 8, तो इसके ऊपर लिख लेंगे, लास्ट वाले को ऊपर लिख लेंगे बड़े वाले को, और इससे जो पहले होगा इसको नीचे लिख लेंगे, यानी 13/8 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ, दूसरा ले लेते। अब हमको इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, हम लास्ट का फ्रैक्शन देखेंगे। लास्ट का फ्रैक्शन क्या है 1/4, तो लिखेंगे 1 4। अब कै ठो प्लस है 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5, 5 ठो डैश दे दिए। अब इसको जोड़ते जाएंगे 4 1 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 9, 14 में 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 23। अब 23 में 14 जोड़ देंगे तो 4 3 7, 2 1 3, ये आ जाएगा आपका 37। क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं यह क्या है 1, अब यह किसी के बटे में नहीं है। अगर यह किसी के बटे में नहीं है तो लास्ट वाला बड़ा वाला लेंगे, यानी बड़ा वाला जब लेंगे तो ये बड़ा वाला क्या है 37, इसके तुरंत बाद क्या है 23, 37/23 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 37/23। तो हमको इस प्रकार से सॉल्व करने के लिए यह जो मेथड होगा यह तभी लागू होगा जबकि
यहाँ पर ये जो सीरीज दिया है 1 1 का सीरीज होना चाहिए, यानी कि 1 1 1 सब जगह 1 होना चाहिए। लास्ट का फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है और सब जगह ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तब जा करके हम यहाँ रूल अप्लाई कर सकते हैं। और किसी क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर कोई और नंबर दे देगा तब वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए हम कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। हमको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं सीरीज कैसा है, एक 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 का सीरीज है और लास्ट में क्या है, एक फ्रैक्शन दे दिया है कोई। पर यह भी ध्यान देना होगा कि ये जो 1 है कि इसके बटा में कुछ दिया हुआ है, यानी 1 के बटा में यह दिया हुआ है। तो हम उसी तरीके से करेंगे, जैसे 1 और 7 ले लेंगे। अब देखेंगे प्लस क्या है, 1 2 3 4 ठो है, तो 1 2 3 4 डैश दे दिए। अब इसको जोड़ते जाएंगे, 7 1 8 8 7 15 15 और 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 23 23 और 15 जोड़ेंगे तो 5 3 8 2 1 3 38 आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 1 के बटे में पूरा सीरीज दे रहा है, 1 के बटे में। तो फिर जब 1 के बटे में पूरा सीरीज दे तो ये दूसरा वाला पहले लेंगे, यानी कि 23 बटा में, इसके बाद जो लास्ट का है इसको 38, ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमको इस तरीके से दे दिया, 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 3, मान लीजिए हमको दे दिया। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या ध्यान देना होगा, हमको ये क्वेश्चन दे दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यह ध्यान देंगे कि यह 1 1 1 1 1 का सीरीज है और लास्ट में क्या है, एक फ्रैक्शन दे दिया है, लास्ट में एक फ्रैक्शन दे दिया है। और यहाँ पर यह भी ध्यान देंगे कि ये जो 1 है, ध्यान देंगे यह 1 के बटा में सब है, यानी 1 के बटा में सब है। तो क्या करेंगे, लास्ट का फ्रैक्शन है, लास्ट का फ्रैक्शन ले लिए, 1 और 3 इस तरीके से ले लिए। अब देखेंगे प्लस का 1 2 3 ठो प्लस है तो 3 ठो डैश दे दिए। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 3 1 4 4 3 7 7 4 11। तो 1 के बटा में अगर पूरा हो तो छोटा वाला ऊपर लेते हैं और बड़ा वाला लास्ट का जो नीचे लेते हैं, ये क्या हो जाता है, ये आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन हमको इस प्रकार से देता कि जैसे यहाँ पर 1 के बटा में पूरा दिया था, यह 1 के बटा में पूरा ना दे करके हमको केवल इतना देता, ये हटा देता, एक हटा देता, अब हमसे इसका आंसर पूछता, अब क्या करते, तो हम देख रहे हैं ये जो 1 है यह अलग से है, यह अलग से है, ये पूरे के बटे में नहीं आ रहा, 1 का सीरीज है और लास्ट में क्या दिया, फ्रैक्शन दिया है। तो लास्ट में फ्रैक्शन दिया तो लास्ट का फ्रैक्शन लेंगे, 3 ठो प्लस है तो 3 ठो डैश दे देंगे और जोड़ते जाएंगे, 3 1 4 4 3 7 7 4 11, यही करेंगे। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, अब इसका आंसर जो हो जाएगा, पहले बड़ा वाला लेंगे, अब उसके बाद क्या लेंगे, छोटा वाला नीचे लिख देंगे। इसका आंसर इस तरीके से होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो सीरीज देगा, यह जो तरीका बताया जा रहा है, यह केवल प्लस वाले सीरीज में लागू होगा। प्लस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एक सब जगह 1 होना चाहिए, बस लास्ट में कोई फ्रैक्शन दिया रहेगा, तब जा करके रूल अप्लाई करेंगे, नहीं तो यह रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो मुझे उम्मीद ये जो आपको बताया गया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप बड़े ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से उसको कर पाएंगे। तो यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद।